नमस्कार दोस्तों। 50% का टैरिफ लग गया है भारत के ऊपर और इसका असर तमाम इंडस्ट्रीज पे होने वाला है। तो आज इस वीडियो में यही समझेंगे कि किन किन सेक्टर्स पे क्या क्या असर होने वाला है और टोटल इकोनॉमी पे क्या इसका असर होगा। तो जो 50% टैरिफ लगा है 27 तारीख से यानी 27 अगस्त से ये इम्प्लीमेंट हो गया है सुबह 9:15 से। और अब जो भी एक्सपोर्ट यूएस को किया जाएगा गुड्स का, उसमें ये टैरिफ इंक्लूड किया जाएगा। जो माल अमेरिका यहां से जाएगा या इवन जो माल अमेरिका के वेयर हाउसेज में रखा हुआ है, तो वेयर हाउस से जब बाहर निकलेगा तब भी उसमें ये ड्यूटी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो ये ड्यूटी का क्या क्या असर होगा, इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और पहला इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये ड्यूटी जो लगाई गई है उसमें 50% का क्या मतलब है। देखिए 25+25 हमने आपके सामने स्क्रीन पे इसलिए लिख रखा है क्योंकि पहले जो ड्यूटी लगाई गई थी वो 25% थी और वो 25% अक्रॉस द बोर्ड लगाई गई। फिर उन्होंने, मिस्टर ट्रंप ने ये कहा, यूएस प्रेसिडेंट ने, कि चूंकि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है और रशिया उस ऑयल की कमाई से यूक्रेन के खिलाफ वॉर लड़ रहा है, इसलिए हम एडिशनल 25% की ड्यूटी और लगाएंगे। तो 25 और प्लस 25 ये हो गया 50। और ये ऐसा लग रहा था शायद वो ड्यूटी हटा दें, लेकिन उन्होंने हटाई नहीं और अब फाइनली 50% ड्यूटी लग गई है जो 27 तारीख से इफेक्टिव है। तो इसीलिए हमने लिखा है 25+25। दूसरी चीज में आप ये गौर करिए कि भारत उन देशों में शामिल है, प्रमुख देशों में, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा ड्यूटी लगाई गई है। भारत जैसे बड़े देश उनमें शामिल है, जो कुछ देश हैं जहां पे 50% या उससे ज्यादा की ड्यूटी लगाई गई है। तो ये एक तरीके से, अभी ये वाले विवाद पे हम नहीं जाते हैं कि ये सही है या गलत है, वो एक अलग है। हम सिचुएशन एनालिसिस करने बैठे हैं। हम लोग बहुत इससे पहले आलोचना और समालोचना सब कर चुके हैं कि ड्यूटी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। अब लग गई है तो हमें रिएक्शन इसमें देना है। तो अब 50% ड्यूटी का असर क्या क्या होने वाला है, जो हम उसको आज समझेंगे। देखिए टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और सी फूड, ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो टोटल जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है यूएस का, उसका 25% है। तो इनमें सबसे ज्यादा असर आपको दिखाई देगा। ये तीन मेन इंडस्ट्री हैं, जिसमें एक टेक्सटाइल है, एक जेम्स एंड ज्वेलरी है और एक सी फूड है। और ये हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 25% है जो यूएस को जाता है, तो इसलिए इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। केमिकल सेक्टर एक और है जहां पे एमएसएमईज बहुत काम करती हैं। लगभग 40% शेयर उसमें एमएसएमईज का है, तो वहां पे भी काफी दिक्कत होने वाली है। और जो बाकी के तीन इंडस्ट्री हमने डिस्कस किया, टेक्सटाइल, जेम एंड ज्वेलरी, वहां पे एमएसएमई की हिस्सेदारी 70% है। तो एमएसएमई सेक्टर पे हमारे यहाँ काफी तगड़ा असर पड़ने वाला है। सरकार हालांकि वॉर रूम की तरीके से काम कर रही है कि हम जिन जिन सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन कितना हो पाएगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये कुछ सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होंगे। ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका क्या असर होगा? तो देखिए जीडीपी पे भी इसका असर पड़ेगा और 0.3 से 0.8% तक जीडीपी में कमी आ सकती है, ऐसा अनुमान बहुत सारे एक्सपर्ट रिसर्च रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा इसको। एक्चुअल कितना असर पड़ेगा, बाद में ड्यूटी में कुछ चेंज हो सकता है, पता नहीं है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो ये इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी में आ सकता है। इसीलिए FY26 की जो जीडीपी है उसका अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वो 6 से 6.5 की रेंज में रह सकती है, 6 से स्लाइटली नीचे भी जा सकती है। तो ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी आधे से ज्यादा साल पड़ा हुआ है। क्या होगा परिस्थितियां आगे कह नहीं सकते, लेकिन नो डाउट कि इसकी वजह से जीडीपी पर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारी एमएसएमई सेक्टर पे तगड़ा असर आने वाला है और एमएसएमई सेक्टर एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ सेक्टोरली देखते हैं कि इन सेक्टर्स पे क्या असर होने वाला है। तो अपैरल, जैसा कि हमने कहा कि इसमें जो ओल्ड टैरिफ था वो 11% के आसपास लगता था, नया टैरिफ 61 हो जाएगा, सीधे 50% जोड़ दीजिए, तो ये उनके लिए काफी नेगेटिव है। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए भी जो 0 से 0.7% तक था। अब ये रेंज थी, मान लीजिए ज्वेलरी में कोई कैटेगरी ऐसी जहां पे थोड़ा लगता था, कोई कैटेगरी जहां नहीं लगता था, वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से होता है। तो 0 to 7 था, 50 जुड़ा, अब वो 50 से 57% हो गया। उसी तरीके सी फूड में 7% था जो बढ़ के 57 हो गया। सी फूड में ज्यादातर एमएसएमई ही काम करती है, इसलिए सी फूड पे बहुत सीवियर इंपैक्ट होने की संभावना है। केमिकल सेक्टर में
बड़े पैमाने पे छोटी इंडस्ट्रीज काम करती हैं, बड़े पैमाने पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काम करती हैं, इसलिए वहां पे असर पड़ेगा। और ये 3.7 था, अब ये बढ़ के 53.7% हो जाएगा, तो इनके लिए भी नेगेटिव है। ऑटो कंपोनेंट्स की वैरायटी बहुत है, बहुत ज्यादा है, तो इस पर भी नेगेटिव होगा, लेकिन चूंकि हम बहुत ज्यादा यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करते, इसका शेयर थोड़ा कम है और बहुत डाइवर्सिफाइड है, लेकिन इंपैक्ट तो होगा, क्योंकि जो 0 से 2% ड्यूटी थी, अब वो 52% हो जाएगी। ये जो ओल्ड टैरिफ है, ये एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन की बेस रेट कैटेगरी को लेके किया गया है। यहाँ पे एक बात मैं साफ कर दूं कि जितने डेटा या नंबर्स में दिखा रहा हूं, ये बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट, क्रिसिल इंटेलिजेंस या तमाम ऐसी जगहों से लिए गए हैं। और भी बहुत सारी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा वेरिएशन दिखेगा। वो वेरिएशन गलत नहीं है, ना मेरा गलत है ना उनका गलत है, वो इसलिए दिखेगा क्योंकि एक्सपोर्ट में हर एक आइटम किस कैटेगरी में फॉल करता है, इस पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कहीं पे एवरेज कोई दूसरा निकाल सकता है, कोई दूसरा निकाल सकता है, लेकिन लार्जली ये नंबर इसी ओर इशारा करते हैं कि इस रेंज में जाके इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। दो सेक्टर और ऐसे हैं, स्टील और फार्मा, जहां पे ये कहा जा रहा है कि इसका असर न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है ये समझ लीजिए। स्टील पर भी 0% ड्यूटी है, जो 50% हो जाएगी। फार्मा में 1.27% है, वो 1.27% ही रहेगी, इस पर ड्यूटी नहीं लगाई गई, तो ये एक तरीके से न्यूट्रल है। स्टील पे लगाई गई, लेकिन वो क्यों न्यूट्रल लिखा मैंने, देखिए नीचे मैंने लिखा है कि यूएस इंपोर्ट ऑफ इंडियन स्टील इज मियरली 1%, यानी भारत से जो स्टील इंपोर्ट करता है यूएस, वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट को 1% से ज्यादा नहीं है। और वो भी वो फ्लैट प्रोडक्ट लेते हैं, लॉन्ग प्रोडक्ट नहीं लेते। तो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो लॉन्ग प्रोडक्ट ज्यादा बनाता है, और वो लेते हैं फ्लैट, और वो भी 1%। तो इसलिए इसका असर बहुत मिनिमल या न्यूट्रल है। लेकिन चूंकि स्टील एक ऐसी कमोडिटी है जो जिसके चाइना की इंपैक्ट भी हमारे ऊपर आते हैं, दुनिया के अलग कोरिया के इंपैक्ट आते हैं, तो इसलिए अभी आप न्यूट्रल मान के चलिए, आगे क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें उनकी अपनी फंसी हुई है अमेरिका की, क्योंकि वो बहुत दवाएं यूज करते हैं, हमारी कंपनियां जेनरिक प्रोवाइड करती हैं, हमारा काफी बड़ा चंक वहाँ जो हमारा टोटल फार्मा का रेवेन्यू आता है उसमें से 30 से 35% अकेले यूएस से आता है। तो उसकी वजह से उन्होंने उसको टच नहीं किया है। हालांकि धमकियां वो बीच बीच में दे रहे हैं कि हम फार्मा में भी 200%, 250%, 300% लगा देंगे, कितना लगाएंगे अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एज ऑन डेट फार्मा में न्यूट्रल है, वहां पे भी ड्यूटी का इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो ये दो सेक्टर आप कह सकते हैं कि बचे हुए हैं अभी, इनमें राहत है। कब तक बचे रहेंगे, आगे कितना असर होगा, आज की तारीख में कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आप मान सकते हैं कि ये दो है। लेकिन अगर आप इससे पिछली स्लाइड में हम लोग चलें और इसको आप देखें, ये बहुत चिंताजनक है। इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी का जो हमारा हमने आपको एक स्लाइड में दिखाया था कि कितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वो लगभग लगभग हमारा 10 बिलियन डॉलर के आसपास का है, जो हम यूएस से यूएस को हम लोग भेजते हैं माल यहाँ से जेम्स एंड ज्वेलरी का। तो वो एक बड़ा चंक हम लोग वहां पे जाते हैं, $10 बिलियन के आसपास का है। तो उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है जेम्स एंड ज्वेलरी में। सूरत की कहानियां आपने सुनी होंगी कि वहां पे जो डायमंड व्यापारी हैं, उनके यहाँ बहुत दिक्कतें हो रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे थे, अब और ज्यादा हो रहे हैं। क्या इंपैक्ट होगा अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तो हो ही रही है। इसी तरीके से हमने आपको ये बताया कि जो माफ कीजिएगा, जो बाकी सेक्टर है जिनका एमएसएमई पे बहुत ज्यादा भरोसा है या डिपेंडेंसी है, तो एमएसएमई बेचारे एक तो वैसे भी पैसे की उसके दिक्कत से रहते हैं, और अब अगर उनका बिजनेस इंपैक्ट होगा तो बहुत ज्यादा असर होता हुआ देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल एक और सेक्टर है जहां पे तिरुपुर जो उसका एक हब है, या दिल्ली एनसीआर के आसपास पंजाब के एनसीआर के जो हब हैं, वहां से वॉलमार्ट, टारगेट, ये जो बड़ी बड़ी वहां की रिटेल कंपनी यूएस की हैं, वो सब माल खरीदते हैं। लेकिन खबरें ये आ रही कि उन्होंने ऑर्डर पॉज कर दिया है, कि अब कोई नया ऑर्डर नहीं लेंगे वो, क्योंकि जो एक एक मोटा अनुमान आपको मैं बताऊं कि जो एक शर्ट इंडियन मार्केट से मान लीजिए $8 से $9 की पड़ती थी, ठीक है, वो अब $15 की पड़ेगी। 50% सीधे लगा तो बढ़ जाएगी। इसकी वजह से आप वियतनाम, श्रीलंका और बांग्लादेश के सामने कॉम्पिटिटिव नहीं रह गए, उनसे महंगे हो गए। तो टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। टारगेट वगैरह या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर पॉज कर दिए हैं, और यही समय होता है जब क्रिसमस फेस्टिवल की शॉपिंग के लिए ऑर्डर बुकिंग होती है इंडिया में। तो ये एक बड़ी समस्या होने वाली है।
और तिरुपुर की स्टोरीज आप लगातार पढ़ रहे होंगे कि वहाँ की इंडस्ट्री बहुत परेशान है, उनके ऑर्डर रोक दिए गए हैं और आगे कैसे काम चलेगा उनको पता नहीं है। और जो बहुत सारे, एक खबर तो मैंने पढ़ी कि तिरुपुर की कुछ लोगों ने लोगों की हायरिंग की थी इस पूरे बवाल से पहले। अब उनको बेंच पे रखा था कि भाई ऑर्डर्स आएंगे तो हम काम करेंगे, अब उनको पता लगा ले ऑफ किया जा रहा है। तो टेक्सटाइल काफी बुरी तरीके से प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। तो इस सेक्टर पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेदर हो गया, जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल, केमिकल, सी फूड, ये छोटी छोटी जो कंपनी है उन पे काफी असर होने वाला है यहाँ पे। और ये कैसे डील करेंगे अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। ओवरऑल जीडीपी का भी हमने बातचीत करी, उसका भी असर आएगा और सेक्टर हम आपके सामने दिखा चुके हैं। अब इसका शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, बहुत हद तक शेयर मार्केट ने मंगलवार के मार्केट में आपने देखा होगा कि निफ्टी काफी तेज गिरा, स्मॉल कैप, मिड कैप भी गिरे। आने वाले समय में आपको याद होगा जब हमने एक वीडियो बनाया था, जब हमने ये कहा था अप्रैल में कि आपको 30 जून तक बल्क बाइंग नहीं करनी, तो हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट यही था कि टैरिफ लगेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट किस कंपनी पे होगा, ये हमें क्या, छोड़िए उस कंपनी के सीएफओ को नहीं मालूम होगा। और आज भी बात ये मैं कह रहा हूं, अब लग गया है ये, तो यहां से आने वाले जो महीने होंगे उसमें आपको सच्ची तस्वीर निकल के आएगी कि किस कंपनी पे एक्चुअली कितना इम्पैक्ट हुआ है। तो जो Q2 के रिजल्ट, Q1 के आ चुके हैं, Q2 के रिजल्ट जो अक्टूबर में आएंगे उसमें आपको रियल इम्पैक्ट दिखेगा। तब असली असेसमेंट होगा कि भैया किस कंपनी के ऊपर कितना बोझा पड़ गया है। तो मार्केट हमें लगता है कि इसको 50% तो डाइजेस्ट कर चुका है। खबर आ गई है तो बहुत सारे लोगों ने अपने कैलकुलेशन गणित लगा ली होंगी, लेकिन 50% डिस्काउंटिंग अभी भी बाकी है, वो होगी रियल। और इससे निपटने के लिए सरकार ने एक तरीका निकाला कि साहब जीएसटी कम करते हैं। अब मान लीजिए कपड़े नहीं बिक रहे हैं आपके, यूएस में नहीं माल बेच पा रहे, तो कहाँ बेचोगे? आप घर पे बेचोगे। जूते बाहर नहीं बेच पाए तो घर पे बेचोगे। तो घर पे अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स या कंजम्पशन टैक्स कम कर रहे हैं, जिसको कंजम्पशन टैक्स मतलब जिसको जीएसटी आप कर रहे हैं, तो वो कम होगा तो डोमेस्टिक मार्केट में बिकेगा। लेकिन अभी जीएसटी की बैठक होनी है सितंबर में, फिर उसमें क्या क्या होता है, कितने परसेंटेज होगा, सीबीआईसी करा, अनुमान मत लगाओ, पहले तय हो जाने दो। तो ये सब चीजें डोलड्रम में है और महीने निकलते जा रहे हैं। जुलाई निकल गया पूरा, अगस्त निकल गया, यानी सेकेंड क्वार्टर का एक महीना बाकी है और उसमें भी पता नहीं कब जाके जीएसटी डिसाइड होगा, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा कहना बड़ा मुश्किल। तो Q2 वॉश आउट है, नतीजे बहुत अच्छे नहीं आएंगे Q2 के, ये आप मान लीजिए। तो मार्केट में कितनी डिस्काउंटिंग हुई मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट ने इसकी 50% डिस्काउंटिंग ज्यादा से ज्यादा की होगी और इस पे आपको अच्छा खासा असर आता हुआ देखने को मिलेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं अभी मेरे ख्याल में 20-25 दिन पहले, एक महीने पहले मान लीजिए आप, मैं एक व्यापारी से मिला जो यूएस में एथनिक कपड़े बेचते हैं, मोजरी जूते या लहंगा और शेरवानी, इस टाइप की जो शादी ब्याह फंक्शन या फेस्टिवल कपड़े होते हैं। उन्होंने उनसे मैंने पूछा तो बोला कि हमारे ऊपर तो ऑलरेडी टैरिफ बढ़ा दिया गया है और अब और ज्यादा बढ़ रहा है। तो इम्पैक्ट आ रहा है। अब वो इस क्वार्टर में बताएंगे कि हमको कितना इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ये मैं कह रहा हूं कि लार्ज स्केल पे इसका इम्पैक्ट होगा और जो बहुत लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब जिन फैक्ट्रीज में जहाँ पे लोग बहुत काम करते हैं, हाथों से काम होता है, मशीनों से होता है, लेकिन पब्लिक मतलब एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं, लोग बहुत होते हैं काम करने वाले, कामगार बहुत होते हैं, उन पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। तो ये एक टफ टाइम है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस टफ टाइम को इंडिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। शो खत्म करूं उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग तरह तरह की व्याख्याएं करते हैं, हमने भी इसमें बहुत सारे शोज बनाए, वीडियोस बनाए कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें जो नैतिक बहस और वैल्यू बहस चलती रहती है ना कि आ, सरकार को ये करना चाहिए था, ट्रम्प ने ऐसा क्यों किया। इसमें मेरा ये कहना है कि सरकार जो बेस्ट पॉसिबल था वो कर रही है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप मान लीजिए हो तो आप क्या करेंगे? दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप काउंटर ड्यूटी लगा देंगे उनके ऊपर, हम भी 50% ठोक देते हैं, यही करेंगे आप, या चुपचाप होके बैठेंगे? चुपचाप होके बैठने में आज मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत टफ टाइम है और इस टफ टाइम को हमको और आपको झेलना पड़ेगा और री इन्वेंट करना पड़ेगा। मेरे चैनल पे जाइए, लगातार मैंने ये वीडियो बनाए थे। जब उदय कोटक जी वाला वीडियो मैंने बनाया था तब भी मैंने कहा था, एक दो पॉडकास्ट में मैं गया था विजय त्रिवेदी के साथ तब भी मैंने कहा था, और अपने वीडियो में भी कहा था कि यही समय है जब आप भारत को अपने को री इन्वेंट करना पड़ेगा। आज जिस परिस्थिति में आप हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आपका पल्ला कमजोर है।
स्वीकार कर लीजिए इसको। अगर आप दमदार ताकतवर होते तो आपका पल्ला कमजोर नहीं होता। चीन को देखिए, चीन भी तो रूस से तेल ले रहा है, लेकिन उसको 90 दिन और बढ़ा दिया, बढ़ाते जा रहे हैं। धमकी दे रहे हैं कि रेयर अर्थ नहीं दोगे तो 250% ड्यूटी लगाएंगे। लगा के तो देखो भैया एक बार, तब आपको समझ में आएगा। तो जिसको कहते हैं ना कि वीर भोग्य वसुंधरा, दम होनी चाहिए दोस्त, ताकत होनी चाहिए, तभी लड़ पाओगे। बातों से, नारों से कोई नहीं लड़ सकता। तो सरकार जो कर रही है वो हमारे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कर रही है कि चलिए ठीक है, हम अपनी कंजम्पशन इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, जीएसटी कम करेंगे, कोशिश करेंगे। और इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर जीएसटी कम हो रहा तो उसको सीधे पास ऑन करिए। ऐसा नहीं कि बेस रेट बढ़ा दिया और फिर फायदा नहीं हुआ। अगर 10 रुपए की चीज 90 रुपए मिलने, 100 रुपए की चीज 90 रुपए मिलने वाली है तो मुझे मिलनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि वो 100 रुपए वाली है, जीएसटी भी कम हो गया, लेकिन अभी भी मेरे को 98 रुपए मिल रहे, 2 ही रुपए फायदा हुआ। ये मत करिएगा प्लीज, वरना सब कुछ पानी फेर देंगे आप। तो इंडिविजुअल को, इंडस्ट्री को और सरकार को, तीनों को मिलकर इस परिस्थिति से लड़ना पड़ेगा। भारत के लिए ये रिसर्जेंस का टाइम है। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, आप मोदी जी को की आलोचना करें, आप ट्रंप की आलोचना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला। होने वाला सिर्फ ये है कि आप इस चैलेंजिंग टाइम को अपने हिसाब से डील करें और अपने आप को सबल बनाएं लड़ने के लिए। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। खाली बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। मैं इसी बात को लगातार अपने वीडियो में कहता रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझेंगे और मार्केट में अगर फॉल आती है, जो कि मुझे लगता है कि हाईली लाइकली है, क्योंकि अभी भी पूरी डिस्काउंटिंग इसकी नहीं हुई है, तो उस फॉल में आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ढूंढने हैं। मेरा तीसरा वीडियो था जब मैंने कहा था जुलाई में कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए। पहले 2 वीडियो मैंने कहा था कि बचिएगा, अभी मैं उसको रिट्रीट कर रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स रखिए, क्वालिटी स्टॉक्स खरीदिए, एक्यूमुलेट करिए, उनको रखिए। ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए मैं कह रहा हूँ। कौन सा स्टॉक खरीदना ये आप अपने इन्वेस्ट सलाहकार से पूछिए, मेरे को स्टॉक पे बात नहीं करनी है। लेकिन आपके लिए मौका होगा। तो जहां पे जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में मजबूती दिखा रहे हैं, या जो जिनको लगता है कि इन कंपनियों पे इस टैरिफ का असर कम आएगा, लेकिन बाजार के इस फॉल में वो गिरे हुए दिखते हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में उनको ऐड करना चाहिए। अंत में यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा टफ टाइम है, हमें आपको इसको झेलना पड़ेगा। और मार्केट में अगर वीकनेस आती है तो पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है, आएगी ही। बहुत सारे सेक्टर्स हम लोगों ने देखे, इन सब में कुछ ना कुछ प्रेशर आपको देखने को मिलेगा ही। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा होगा। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, होपफुली आप उसको लाइक करेंगे। अगर लाइक कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलेंगे, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और समय से आप सारे वीडियोस देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।